गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को भाई मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। चलिए आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज की अगली क्लास लेकर चलता हूं और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा अंतर पर आधारित प्रश्न। यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, तो मैं प्रश्न को आसान तरीके से एकदम बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिएगा। समझ रहे मेरी बात को ना? तो चलिए यहाँ पर आप लिखिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट लिखने के बाद आप क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना क्वेश्चन भाई ध्यान से और थोड़ा तेज़ी से लिखना। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा, 4 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है। पहले की अपेक्षा 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर को 5% वार्षिक से बढ़ाकर, जब ब्याज की दर को 5% वार्षिक से बढ़ाकर 8% वार्षिक कर दिया जाता है। 5% वार्षिक से बढ़ाकर 8% वार्षिक कर दिया जाता है। मूलधन बताइए। चलिए लगाइए। एक मैं बताता हूँ, इसके बाद आप जो है दूसरा लगाइएगा। बोला है कि किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो धन पता नहीं है तो आप मान लोगे कि माना मूलधन P, माना मूलधन P और समय बोल रखा है 4 वर्ष। क्या बोल रखा है? 4 वर्ष। लेकिन इसमें एक बात बोला है कि 4 वर्ष का ब्याज 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की वार्षिक दर 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है। तो अगर इसका दर जो है 5% था तो बढ़ाने के बाद कितना किया गया? 8%। और जैसे ही 5% से 8% दर किया गया तो ब्याज जो है 1800 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। अर्थात ब्याज का जो ब्याज का अंतर आया वो 1800 रुपया। कितना आया? 1800 रुपया। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। एक बार मैं फिर से इस बात को समझाता हूँ। मान लो कि माना मूलधन P, समय 4 वर्ष और बोला है किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है। तो मूलधन बताइए। 5% से बढ़ाकर 8% जैसे ही किया गया तो ये ब्याज में जो अंतर आया 1800 रुपये का अंतर आया। तो आप एक काम करना है, पहले निकाल लो 5% पर ब्याज। क्या बोलोगे? 5% पर ब्याज। तो यहाँ से आप कहोगे कि 5% पर ब्याज, 5% पर ब्याज। और ब्याज का फार्मूला आपको पता है PRT/100, PRT/100। और देखो मूलधन हमको पता नहीं है, मूलधन निकालना है। रेट 5% पर निकाल रहे हो तो रेट हो गया आपका 5%। और टाइम आपका कितना दे रखा है? 4 वर्ष। टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है और ये बटा कितना? 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 पंजे 20 P/100। इसको काट के छोटा मत करना। क्लियर? इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लोगे? समीकरण 1। फिर इसके बाद एक रेट और बोला है तो कहोगे 8% पर ब्याज, 8% पर ब्याज। तो 8% पर ब्याज और फार्मूला यही है। तो मूलधन आपका P, रेट आपका 8% और टाइम वही है 4 वर्ष और बटा क्या? 100।
कैलकुलेट करोगे तो ये 4×8=32p बटा 100। इसको समीकरण 2 मान लो। ये 5% पर ब्याज, ये 8% पर ब्याज, तो आप यहाँ से निकालोगे ब्याज का अंतर। क्या निकालोगे? ब्याज का अंतर। कहोगे अतः ब्याज का अंतर बराबर, ब्याज का अंतर बराबर, और ब्याज का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा दो या डिफरेंस का साइन लगा दो। ये 20p/100 डिफरेंस 32p/100। और एक चीज़ यहाँ ब्याज का अंतर दे रखा है कितना? 1800। ये ब्याज का अंतर जो है ये 1800 है, और बराबर इन दोनों का डिनोमिनेटर अर्थात हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा या घट जाएगा जैसा होगा। तो ये हर समान है तो ये अंश आपस में जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे क्योंकि डिफरेंस का साइन लगा है, तो आएगा आपका 12p। क्या आएगा? 12p। आप p निकालोगे, कहोगे p बराबर ये 1800, 100 का गुणा और 12 का भाग, तो काटोगे 12 का 12, 12 15 में 180, तो आ जाएगा p बराबर 150 × 100, अर्थात यह आ जाएगा आपका कितना? 15,000 रुपया। कितना आ गया? 15,000 रुपया। और ये जो सॉल्यूशन मैं बताया हूँ, ये बताया हूँ बेसिक। क्या बताया हूँ? बेसिक। नोट करिए, फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। नोट करिए तेज़ी से। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी ऐसा मामला आएगा तो हम इसको तुरंत लगा लेंगे, इतना लंबा चौड़ा हमको एग्ज़ाम में नहीं लगाना पड़ेगा। और उस लंबे चौड़े को छोटा करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आप ब्याज के फार्मूले को लिख देना। तो शायद आपको पता होगा ब्याज बराबर होता है SI बराबर PRT/100। क्लियर? यही होता है क्या? ध्यान देना, ब्याज का फार्मूला यही है। जब कभी भी आपसे अंतर वाला प्रश्न आएगा, इतना रुपया हो जाता है, इतना रुपया ज़्यादा हो जाता है, इतना रुपया कम हो जाता है, ब्याज को बढ़ाया जाए, ब्याज को घटाया जाए, समय को बढ़ाया जाए, समय को घटाया जाए, तो ध्यान देना कि इस फार्मूले में कितने वेरिएबल है? 1 2 3 4। तो 4 वेरिएबल में 2 वेरिएबल का मैं डिफरेंस लिख सकता हूँ। कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का मैं डिफरेंस लिख सकता हूँ। अब ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा दे रखा है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लगाया हूँ इसमें एक डिफरेंस दे रखा था कि इतना रुपया ब्याज अधिक प्राप्त होता है, दूसरा डिफरेंस दे रखा था कि दर को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। यानी ब्याज में अंतर और दर में अंतर। किसमें? ब्याज में अंतर और दर में अंतर। यहाँ से अंतर का फार्मूला बना के लिख सकते हो, ब्याजांतर मतलब ब्याज में अंतर बराबर ये मूलधन, ये रेट है तो इसको दरांतर बोलोगे, दरों में अंतर गुणे समय बटा 100 बटा 100। एक चीज़ और, कभी कभी दर में अंतर ना देके समय में अंतर देगा, कहोगे समयांतर, तब ये दर रहेगा। 2 अंतर से ज़्यादा मत लगाने तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल और केवल 2 अंतर ही काम कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब बोलो कि ब्याज अंतर मतलब कितना रुपया ब्याज कम या अधिक प्राप्त होता था, तो बोलोगे 1800 रुपया। मूलधन आपको निकालना है, मान लो मूलधन P, और दरांतर 5% से बढ़कर कितना परसेंट हुआ था? 8%। तो इसमें अंतर कितने का आया? तो कहोगे अंतर आया 3% का। कितने का? 3% का अंतर आया। तो यहाँ अंतर आप लिखोगे 3%, और समय 4 वर्ष बोला था तो समय 4, और ये बटा 100, ये आपका आ गया 1800 बराबर P गुणे 12/100। तो 12 का 12, 12 15 में 180, ये 150, 100 का गुणा करोगे तो ये गुणा होके हो जाएगा 15,000 रुपया।
कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। नोट करिए। फिर एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको अपने से माइंड लगा के लगाना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और कैसे लगेगा। इसको नोट करिए तेज़ी से। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना किसी धन का 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धन का 2.5 वर्ष का, 2.5 मतलब 2 से 1/2, 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2500 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 2500 रुपया अधिक प्राप्त होता है जब ब्याज की दर को 6% वार्षिक से बढ़ाकर, जब ब्याज की दर को 6% वार्षिक से बढ़ाकर 10% वार्षिक कर दिया जाता है। 6% वार्षिक से बढ़ाकर 10% वार्षिक कर दिया जाता है। तो मूलधन बताइए, तो मूलधन बताइए। लगाना, देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है। ये फार्मूला है, आप इसको बॉक्स में बना लीजिएगा और आगे जितने भी फार्मूले बनेंगे सब आप बना लीजिएगा अपने से। तो क्या बोला है, किसी धन का 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, समय कितना 2.5 वर्ष, और समय में अंतर नहीं है तो समय 2.5 वर्ष बोला है। 2.5 वर्ष का मतलब 2 से 1/2 वर्ष। क्या जानते हो आप, 2.5 वर्ष मतलब 2 से 1/2 वर्ष। इसको लिख सकते हो 5/2 वर्ष। तो आप समय क्या लिखोगे 5/2, 5/2 और ये बटे 100 में मूलधन आपको निकालना है। लेकिन रेट के बारे में लिखते हैं। रेट बोला है कि जब ब्याज की दर को 6% वार्षिक से बढ़ाकर कितना 10 कर दिया जाता है। 6 से कितना किया गया 10, तो अंतर कितने का आया 4% का, यानी दरांतर हो गया 4%। और कितना रुपया ब्याज आपको अधिक या कम मिलता है, 2500 रुपया ब्याज आपको अधिक मिलता है। तो ये ब्याजांतर हो गया आपका 2500। बाकी कैलकुलेशन है, अब चाहे जैसे आप कैलकुलेट करो। ये 2500 बराबर P गुणे 4 पंजे 20 बटा 100, ये 20 पंजे 100, 5 का इधर गुणा, तो P बराबर 25 पंजे 125। भाई 5 का गुणा करोगे 25 पंजे 125 और ये 2 जीरो 12,500 रुपये आएगा आपका। क्या मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? हाँ ठीक है, सॉरी एक जगह मिस्टेक है। ये 5/2 है तो यहाँ 5/2 लिखा जाएगा और यहाँ हो जाएगा, एक मिनट यहाँ से कैलकुलेशन सुधार देता हूँ, वो लग जाएगा। ये 2500 बराबर P गुणे काटोगे 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और बटा ये 100, 0 0 से कैंसिल आउट, 10 का इधर गुणा, तो P बराबर ये 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा। बाकी तरीका आपका यही है, तरीका आपका यही है। लिखना एक दूसरा क्वेश्चन, लिखना ध्यान से सुन के लिखिएगा। लिखना, एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग, एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 15,000 रुपये, दो व्यक्तियों को अलग अलग प्रत्येक को 15,000 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार देता है। 4 वर्ष के लिए उधार देता है। आगे लिखना, और समय समाप्ति पर उसे दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, उसमें 1440 रुपये का अंतर होता है। उसमें 1440 रुपये का अंतर होता है। 1440 रुपये का अंतर होता है। तो बताइए दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरों में अंतर क्या है?
दोनों व्यक्तियों की ब्याज की दरों में अंतर क्या है। क्लियर। तो इसको आप लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ऐसे तो लगाना ही लगाना है। आप चलो अगर बेसिक बता दिया जाए तो भी ठीक है, नहीं बताया जाए तो भी ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बेसिक बता दूँ आप लोगों को। बेसिक जानते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी इसी फार्मूले का अप्लाई मैं करके लगा दूंगा, लेकिन बेसिक भी आप जानते रहिए। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को धन कितना दिया है? प्रत्येक व्यक्ति को धन कितना कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है 15,000 रुपया, 15,000 रुपये। यानी दो व्यक्ति हैं, ए को भी 15,000 रुपया, बी को भी 15,000 रुपया। मान लो ए हो गया और ये बी हो गया, अलग अलग सेपरेट करके निकाल लेता हूँ। और बोला है 4 वर्ष के लिए उधार देता है, मतलब अगर इसका समय 4 वर्ष है तो इसका भी समय कितना होगा? 4 वर्ष ही होगा। इसका भी समय 4 वर्ष होगा। और बोला है समय समाप्ति पर दोनों के ब्याज में अंतर। अगर मैं इसका ब्याज SI1 मानता हूँ और इसका ब्याज SI2 मानता हूँ, और ये टाइम T1 ये टाइम T2 मानता हूँ, तो इनके ब्याजों में जो अंतर आया है SI1 डिफरेंस SI2, वो आया है 1440 रुपया। कितने का? 1440 रुपये का अंतर है। तो हमसे दर में अंतर बोला है। मान लो इसका दर R1 और इसका दर R2 है, तो आप पहले व्यक्ति का जो है ब्याज निकालोगे, SI1 निकालोगे, तो SI1 बराबर, तो SI1 मूलधन कितना है? 15,000 रुपया। दर इसका R1 और टाइम 4 वर्ष है, और ये अपान कितना है? 100। ये 0 0 ये 0 0 से कैंसिल आउट। SI1 बराबर ये 15 चौके 60 R1। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। आगे आप निकालोगे SI2 बराबर मूलधन 15,000 रुपया, सॉरी 1500 लिख दिया हूँ क्या? 15,000 रुपया है, तो 1 0 और रहेगा। क्लियर? 1 0 और रहेगा यहाँ पर। और यहाँ आएंगे तो R इसका कितना है? R2 टाइम कितना है? 4, और पूरे बटा कितना? 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, तो ये हो जाएगा आपका SI2 बराबर, ये गुणा करोगे तो एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? नहीं, सही है, सही है, सही है। ये भी आएगा 600 R2। और हम इन दोनों के ब्याजों में अंतर निकालेंगे। SI1 डिफरेंस SI2 दिया जाएगा 600 R1 डिफरेंस 600 R2। अब देखो इन दोनों के ब्याज में अंतर दे रखा है कितना? 1440। तो आप यहाँ रखोगे 1440 बराबर, और दोनों से 600 कॉमन कर लो। 600 कॉमन करोगे R1 डिफरेंस R2, और काटोगे कितना है कि ये 0 आएगा। और इधर देखो 12 बरह में 144, 12 पंजे 60, तो ये R1 डिफरेंस R2 बराबर 12/5। R1 डिफरेंस R2 बराबर, इसको सॉल्व करोगे 2 सही 2/5%। ब्याज में सॉरी दर में अंतर बोला था, तो दरांतर आपका कितना आएगा? 2 सही 2/5%। इसको हल करिए, फिर इसको डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। आप डायरेक्ट कैसे लगाओगे? नोट कर लीजिए। तो आपको शायद ब्याज का फार्मूला पता है कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100। तो ध्यान देना, फार्मूला मैं बना रहा हूँ। ब्याज में अंतर दे रखा है, क्या दे रखा है ना? तो 2 हमने बताया कि 2 अंतर लागू होगा। आप कहोगे ब्याजांतर,
ब्याजांतर। मूलधन में अंतर नहीं है तो इसको लिखोगे P या मूलधन लिखो गुणित। दर में अंतर बोला है क्या, दर में अंतर बोला ना, यही पूछा है, यहाँ लिखो आप दरों में अंतर या दरांतर। और समय दे रखा है तो समय कोई बात नहीं, ये फार्मूला आपका बनेगा, आप इससे शॉर्टकट लगा सकते हो। ब्याजांतर कितना है 1440 रुपया, मूलधन कितना है 15,000 रुपया, और दरांतर हमें चाहिए या तो R1 R2 लिखो या तो दरांतर ऐसे ही लिख दो दरांतर। और टाइम 4 वर्ष बोला है, अपान कितना 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 से कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट। इसके बाद ये 144, 15 और 4 का गुणा है इधर आएगा तो भाग, यानी 15 गुणे 4, 15 गुणे 4, तो ये हो जाएगा दरांतर। तो आगे इसको सॉल्व करोगे, दरांतर बराबर काटोगे अगर 4 से तो 4 तियाँ 12, या तो ऐसे ही करो, हाँ 4 से काट दो, 4 एकम 4, ये 4 तियाँ 12, बचा कितना 2, 4 छंग 24। अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 12 में ये आ जाएगा दरांतर बराबर 12/5। हल करोगे 2 सही 2/5%, यानी दरों में अंतर कितना आएगा 2 सही 2/5%। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, इसके पहले हमने बेसिक तरीका बताया था, आप बेसिक से भी लगा सकते हो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि शॉर्टकट तो ठीक है, लेकिन बेसिक पर भी आप ध्यान देना। बेसिक अगर ध्यान दोगे तो फिर आप आगे भी कभी भी भूल नहीं पाओगे। शॉर्टकट है, कभी कभार माइंड में नहीं होता है कि क्या लगाऊँ मैं। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना आगे लिखना। एक साहूकार सोच समझ के लिखिएगा। एक साहूकार दो अलग अलग व्यक्तियों को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देता है। 4 वर्ष के लिए उधार देता है। आगे लिखना। और समय समाप्ति पर साहूकार को ब्याज के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है, साहूकार को ब्याज के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें 540 रुपये का अंतर होता है। उसमें 540 रुपये का अंतर होता है। 540 रुपये का अंतर होता है। तो बताइए इनके मूलधनों में अंतर क्या है? तो बताइए इनके मूलधनों में अंतर क्या है? लगाना, देखते हैं किसका किसका सही आता है। लगाइए भाई। हो गया? जिसका जिसका भाई 2700 रुपये आ रहा है उसका सही है। 2700 वाले सही हैं। देखना कैसे। प्रश्न बोला है एक साहूकार दो व्यक्तियों को अलग अलग 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार देता है।
फिर इसके बाद उन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 540 रुपये का अंतर आता है। मतलब एक अंतर तो पकड़ में आया, किस में? ब्याज में। आप कहोगे ब्याजांतर, क्या कहोगे? ब्याजांतर। फिर इसके बाद लास्ट में हमसे बोल रखा है इनके मूलधन में अंतर बताइए, तो आप कहोगे मूलधन में अंतर। मूलधन में अंतर, क्लियर। और हमने बोला है कि आप 2 अंतर से ज़्यादा मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 अंतर हो गया कंप्लीट। इसके बाद ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, अपान क्या 100 हो गया, क्लियर। बाकी आप सॉल्व कर लो, तो ब्याज में अंतर कितने का है? 540 रुपये का। मूलधन में अंतर चाहिए तो मान लो पहले का मूलधन P1, दूसरे का मूलधन P2, ये मूलधन में अंतर हो गया। और रेट क्या बोला है? 5%। और टाइम क्या बोला है? 4 वर्ष। और बटे कितना? 100। बटे कितना? 100। बाकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर दो। कह दो ये 540 बराबर P1 डिफरेंस P2। P1 और P2 को बोलेंगे मूलधन में अंतर या मूलधनों में अंतर। ये 5 चौके 20 और बटा क्या 100, काटोगे 20 पंजे 100 और 5 का इधर गुणा हो जाएगा। तो P1 डिफरेंस P2 बराबर 540 गुणे 5, गुणा करोगे तो 0, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 2 27। P1 डिफरेंस P2 गुणा करोगे 2700 आएगा। तो आप कहोगे P1 डिफरेंस P2 इक्वल टू 2700 रुपया। कितना आएगा? 2700 रुपया, क्लियर। तो ये आपका अंतर पर आधारित जो है टाइप फर्स्ट हो गया। अब आपको टाइप सेकंड बताना है, लेकिन टाइप सेकंड बताऊंगा तो ज़्यादा वक्त लग जाएगा, आज थोड़ा सा दिक्कत है, ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो आज यहीं ब्रेक कर देता हूं। तो ब्रेक करने के बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो टाइप सेकंड का होमवर्क होगा, आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, जिसको क्लास अच्छी लगे भाई वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग पुराने हैं वो कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाइए, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप कॉपी में लिखिएगा टाइप सेकंड, और वो रहेगा आपका होमवर्क, वो आपका होमवर्क रहेगा टाइप सेकंड, क्योंकि कल मैं यहीं से शुरू करूँगा, तो लगाने का प्रयास करिएगा आप लोग। होमवर्क लिखना, क्वेश्चन लिखना भाई। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 10,200 रुपया हो जाता है। 10,200 रुपया हो जाता है। तो बताइए यहाँ से 3 प्रश्न लिखिएगा। पहला लिखिएगा, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? दूसरा, मूलधन क्या है?
तीसरा, साधारण ब्याज की दर क्या है। तीसरा, साधारण ब्याज की दर क्या है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज छोटी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना मैं पढ़ाया उतना रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।